वहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 15 के करीब जरावास दिखाई दिए, जो कि यंग जरावास थे। एक फैमिली थी जरावास की, जिसमें एक लेडी जरावा थी जो कि बारातांग से जिरकातांग के लिए है, उस वाले पैच में अगेन। और उसने 2-4 बार वो जो पत्थर उसके हाथ में था, जस्ट बैंगिंग ऑन दैट विंडो, और हम मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तोड़ भी सकता था बिकॉज उसका जो एग्रेशन दिख रहा था। मुसाफिर सा बहता जाऊं, हवा के संग खोता जाऊं, रास्ते खुद कहानी बन जाए, मैं पल में जीऊं पल में खो जाऊं। हर सफर स्पेशल होता है, लेकिन आज का सफर बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये हमारा दूसरी बार है। हम रहते हैं साउथ अंडमान में, जो कि है पोर्ट ब्लेयर, और वहां से चल रही है बिल्कुल ऑपोजिट नॉर्थ अंडमान के लिए। ये जो रास्ता है ये 10 घंटे के करीब का है, जो कि आपको लगता है बाय रोड। अगर आप फेरी से जाते हैं तो 8 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज हमने ऑप्ट किया अपनी गाड़ी से ड्राइव डाउन करने के लिए इस खूबसूरत से सफर के लिए। जल्दी निकले थे, 4:30 बजे के करीब घर से निकले थे, और 1 घंटे के करीब हमें पहुंचना था जिरकातांग के लिए, क्योंकि वहां से निकलने वाली थी हमारे आगे के लिए कॉन्वॉय, जो कि जरावा ट्राइबल एरिया से निकलती है। यहाँ जाने के लिए आप बसेस भी ले सकते हैं, या प्रेफरेबली आप प्राइवेट कार हायर करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। जैसे ही हम जिरकातांग पहुंचे तो वहाँ पर ये छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई है जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी चले थे तो भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा कि पहले नाश्ता कर लेते हैं, और वहाँ पर बढ़िया सा साउथ इंडियन फूड मिल जाता है। और यहाँ पर हम लोग 5:30 के करीब पहुंचे थे, तो तब तक इतनी रौनक थी यहाँ पर, क्योंकि जितने टूरिस्ट हैं वो सब लोग प्रेफर करते हैं फर्स्ट कॉन्वॉय को ही, और बसेस जो है उनको प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि वो लोकल्स को लेके यूजुअली ट्रैवल करती हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। पोस्ट पर आकर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी देना पड़ता है, अगर आप खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप कैब में हैं तो अपने आधार कार्ड से काम बन जाता है। आगे का सफर जो है वहाँ पर जरावा ट्राइब रहती है, जिसकी वीडियोग्राफी और या उनकी पिक्चर्स क्लिक करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड, और ये 40 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जिसमें आप कुछ भी पिक्चर्स या वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। आपको एक कॉन्वॉय की स्पीड पर, जो कि सब गाड़ियाँ होती है, उसमें ही निकलना पड़ता है। जैसे ही आप पहुँचते हैं आगे तो वहाँ से ये एक क्रीक, बेसिकली इस पूरे रास्ते में 3 क्रीक्स पड़ती हैं। तो ये पहली क्रीक है जो कि है मिडिल स्ट्रेट, इसको क्रॉस करना पड़ता है फेरी से। जैसे ही आप फेरी से क्रॉस करते हैं ये खूबसूरत सा व्यू दिखाई देता है, आसपास समुंदर है, पानी है, और ग्रीनरी तो है ही, एक तरफ जरावा फॉरेस्ट है, और फिर ये क्रॉस करते करते हम पहुंचते हैं बारातांग के लिए। अगर दिगलीपुर जा रहे हैं तो रास्ते में अगर बारातांग को भी कवर करना चाहते हैं तो वो भी आराम से किया जा सकता है। आज का सफर बहुत खास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह के लिए। हम रहते हैं साउथ अंडमान में, और आज हम चल रही है साउथ अंडमान से बिल्कुल नॉर्थ अंडमान के लिए। उसके लिए हमें 3 पड़ाव कर लेने पड़ते हैं, जिसमें पहले है साउथ अंडमान, जहाँ से हमने शुरू किया, फिर हम पहुँचते हैं मिडिल अंडमान पे जहाँ हम अभी हैं, और यहाँ से फर्दर हम लोग जाएंगे नॉर्थ अंडमान के लिए, और वहाँ जाकर हम जा रहे हैं दिगलीपुर। जरावा फॉरेस्ट रिजर्व जो है वहाँ पर जरावा ट्राइब मिलती है, जिसको एक्चुअली उनकी प्रोटेक्शन के लिए उसको बहुत एक रिजर्व रखा गया है, और वहाँ पर आपको एक कॉन्वॉय टाइमिंग में ही मूव करना पड़ता है, जिसकी 4 मेजर कॉन्वॉय टाइमिंग्स है। एक सुबह 6 बजे, उसके बाद 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, और शाम को 3 बजे। हम लोगों ने आज प्रेफर किया फर्स्ट कॉन्वॉय को, और हम लोग अभी 7:30 के करीब हो रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं मिडिल स्ट्रेट में। मिडिल स्ट्रेट में पहुँच के हमने एक फेरी ली, जिसने हमारी गाड़ी को क्रॉस करवाया, और अब फिलहाल अभी हम लोग हैं बारातांग में। यहाँ से अब हम फर्दर अपना सफर आगे का शुरू करेंगे, जो कि है दिगलीपुर के लिए। रास्ते में हमें रंगत पड़ेगा, माया बंदर पड़ेगा, और फाइनली हम पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। ये सफर काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि इस सफर के लिए ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स जो है वो तो रास्ते के है ही है, और सुनने में आया है कि सड़क की हालत का खराब है। तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स, क्योंकि इस बार हम अपनी गाड़ी में ड्राइव डाउन कर रहे हैं। वी हैव नॉट टेकन द शिप जर्नी, हम लोगों ने प्रेफर किया गाड़ी से जाना, तो हम लोग निकल गए हैं जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स कि रास्ता ठीक हो और ये सफर बहुत बढ़िया हो।
सफर की खासियत ये है कि जब आप मिडल स्ट्रेट से बारातांग पे पहुंचते हैं, तो जब आप ये जर्नी कर रहे हो तो आप बारातांग की लाइमस्टोन केव्स को भी कवर कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। व्हेन यू रीच हियर, यहाँ पे एक टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट मिल जाती है। 900 पर पर्सन के करीब आपको टिकट पड़ती है, बट उसमें आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि जो बोट आपको ले जाती है वो 9 से 10 के करीब लोग बिठाती है एक टाइम पर। तो वो थोड़ा सा वेट है जो हमें करना पड़ता है। हम टिकट ले सकते हैं। टिकट काउंटर जो है वो सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और दोपहर के 1 बजे तक रहता है। तो आप आए, यहाँ से टिकट लो और उसके बाद ये जो पौधे रास्ता है ये आगे मैंग्रोव से होता हुआ लेके जाता है लाइमस्टोन केव्स के। तो अगर आप दिगलीपुर जा रहे हैं और आपको ये भी कवर करना है तो दोनों चीजें एक दिन में इजीली कवर हो सकती है। सफर लंबा था, पर इस जगह पे खुद को रोक कर इस व्यू को एंजॉय करने से रोक नहीं पाए, तो आगे का सफर किया शुरू। क्योंकि ये 300 किलोमीटर का स्ट्रेच था और आज हम इतने लकी थे क्योंकि अंडमान में एलिफेंट बहुत रेयर साइट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही एलिफेंट्स है जो 19th या 20th सेंचुरी में लाए गए थे और आज भी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में ही है, जो कि उनको हेल्प करते हैं और हमें दिखा ये बढ़िया सा व्यू जहाँ पर ये एलिफेंट एक्चुअली फॉरेस्ट वालों को हेल्प कर रहा था। और वो इतने बढ़िया से पूरी कमांड को सुन रहे थे और उसके ऊपर जैसे जैसे वो उनको बता रहे थे वैसे वैसे ही कर रहे थे। वो देखकर इतना मजा आया। रोड की हालत तो हमें पहले ही पता लग चुकी थी कि काफी खराब है और आगे एक्सपीरियंस भी होने लग गई। थैंकफुली अभी जिस टाइम पर हम आए हैं तो उतनी बारिश नहीं हुई थी, तो फिर भी रास्ता चलने लायक था। फिर हमने क्रॉस किया ये दूसरा क्रीक जो कि है हम्फ्री क्रीक। ये भी बहुत सुंदर क्रीक है जिसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रिज बना हुआ है। तो वहां पर रुककर हमने किया उस व्यू को एंजॉय और वहां पे मांगी विश। एक कॉइन सब लोगों ने फेंका और फिर हम चल दिए आगे। सड़क अभी भी काफी खराब थी और ऐसे ही करते करते हम पहुंचे फर्दर अपनी नेक्स्ट चेक पोस्ट के लिए। चेक पोस्ट भी स्पेशली बनाई गई है जरावा ट्राइब के लिए, क्योंकि इस एरिया में भी जरावा ट्राइब रहती है, तो आपको अपने वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। रूल रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही होता है। तो हमने फटाफट से जूस पी लिया क्योंकि आगे रुक नहीं सकते थे। ऐसे करते करते सड़क की हालत तो आज बहुत ज्यादा ही खराब थी, तो हम पहुंच गए फाइनली रंगत। रंगत जब हम पहुंचे तो लंच टाइम हो चुका था और आज प्लान में था रंगत में जाकर एक बढ़िया सी जगह पे लंच करने का, जो कि है रमन बगीचा। रमन बगीचा के लिए आपको 750 मीटर्स के करीब अंदर आना पड़ता है मेन रोड से और फिर दिखता है ये बढ़िया सा व्यू। आज खाना तो घर से लाए थे और व्यू बढ़िया था, तो मजा बहुत ज्यादा आ रहा था। जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे तो सब लोग एक्चुअली थक चुके थे क्योंकि सुबह से हम लोग चले थे। तो फटाफट से हमने खाने की तैयारी, सब चीज़ें अपने साथ लाए थे। बढ़िया घर का खाना था, व्यू बहुत बढ़िया था और दिन में धूप तो इतनी ज़्यादा थी, थोड़ी गर्मी वहाँ पे ज़रूर लग रही थी, पर बढ़िया सा खाना खा के थोड़ा सी एनर्जी जो थी हमारी अप हो गई थी। खाना खाने के बाद फिर हमने सोचा कि आगे इस जेटी पे जाकर थोड़ा एंजॉय करते हैं। वहाँ पे दिखेंगे बढ़िया बच्चे जो मस्ती कर रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो वो लोग भी पानी में स्विम कर रहे थे। उनको देखकर बहुत मज़ा आया। मन तो हमारा भी यही कर रहा था, पर क्योंकि हमें जाना था आगे तो बच्चों ने यहाँ पर थोड़ा सा किया फोटो सेशन, मस्ती की, लेग्स को किया स्ट्रेच और फिर हम निकल गए अपने आगे के सफर पर। मौसम क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो दिल में यही हो रहा था कि बारिश हो जाए, और भगवान ने सुन ली, आगे मिल गए बादल और बारिश भी होने लगी। मौसम थोड़ा सा बेटर हो गया था तो मजा आने लग गया था जर्नी में और ज्यादा। आगे चाय का टाइम हो गया था तो हमने सोचा कि अब थोड़ी सी ब्रेक ले ली जाए और पी ली जाए एक बढ़िया सी चाय। पर जहां हम रुके वहां हमें चाय नहीं मिली, तो निराश होकर आगे चल दिए अपने आगे के सफर पर। फिर ये एक और क्रीक हमें रास्ते में पड़नी थी, क्योंकि ये थी हमारी तीसरी क्रीक। उसको हमने क्रॉस किया ऑस्टिन ब्रिज से। ये भी बहुत सुंदर ब्रिज है, व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। थोड़ी देर वहां पर सबने किया रिलैक्स, मौसम बढ़िया हो ही चुका था, बादल आ चुके थे, तो मजा आया वहां पर रुककर थोड़ी देर। आगे जब हम वहां से निकले तो ये कुछ शॉप्स हैं जो कि रोड साइड पर ही हैं, तो वहां हमें दिख गई एक बढ़िया सी चाय की शॉप। तो हमने सोचा कि यहाँ थोड़ी ब्रेक ले ली जाए और एक कप चाय पी ली जाए। As the ocean is never full of water, so am I never full of traveling। और इसी जोश के साथ और आगे का सफर शुरू कर दिया। अभी भी सफर बचा था, बट चाय पीने के बाद थोड़े से फ्रेश हो गए थे और फाइनली फिर हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है दिगलीपुर। दिगलीपुर जो है वो एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, स्पेशली फॉर ट्रैवल लवर्स।
पीछे हमें व्यू दिखा सैडल पीक का, जो कि अंडमान की टॉप सबसे ऊंची पीक है, और रेनबो ने हमारा वेलकम कर दिया। ये था हमारा प्यारा सा सफर साउथ अंडमान से नॉर्थ अंडमान के लिए। नथिंग सूट्स द सोल लाइक अ डे बाय द वाटर। गुड मॉर्निंग, अनदर ब्यूटीफुल डे एंड अनदर ब्यूटीफुल जर्नी। आज का दिन बहुत ही ब्राइट है और बहुत बढ़िया, और आज के दिन के लिए ऐसा वेदर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे, जो कि है रॉसन स्मिथ आइलैंड। दैट्स अ ट्विन आइलैंड, जिसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन दोनों आइलैंड्स को कनेक्ट करती है एक सैंड बार, जो कि जब हाई टाइड होती है तब दिखती नहीं है, और जैसे ही लो टाइड होता है तो आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे आराम से वॉक करके जा सकते हैं। यही बात है जो उसको बहुत खास बनाती है। तो आज हम जा रहे हैं उस आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के। अब हम निकल रहे हैं ताकि लेट ना हो जाए और मौसम कहीं बदल ना जाए। हमारे रिजॉर्ट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना था हमारी डेस्टिनेशन के लिए, तो पहले उसके लिए हमें पहुंचना था एक जेटी पर, जो कि है एरियल बे, और वहां से फटाफट से लेनी थी टिकट्स। राइट नाउ वी आर एट एरियल जेटी। यहाँ से आपको फाइबर बोट लेनी पड़ती है, जो कि आपको ले जाती है रॉसन स्मिथ आइलैंड के लिए। जो फाइबर बोट है उसके जो चार्जेस हैं 2 से 4 लोगों के लिए ऑलमोस्ट 4000 के करीब लगते हैं। 3 से अगर आप लोग 5 या 6 लोग हैं उसके लिए 6000, और अगर 9 या 10 लोग के करीब है तो 9000 के करीब लगता है। 3 आवर्स के लिए यू कैन स्टे एट दैट पर्टिकुलर आइलैंड। पानी और ईटेबल्स आपको साथ ले जाने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पर कोई ज़्यादा उस चीज़ के लिए अवेलेबिलिटी और अरेंजमेंट्स नहीं है। तो अभी हम लोग इस जेटी पे ही हमारी फाइबर बोट आने वाली है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं फटाफट से अपनी फाइबर बोट पे बैठने का और उस ब्यूटीफुल से आइलैंड को एक्सपीरियंस करने का, जिसके लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने में लगते हैं 15 से 20 मिनट, और उस दौरान आप यहाँ पर एक वेटिंग एरिया बना हुआ है जिसमें आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से जो बोट है जो हमें फाइबर बोट लेके जाएगी वो 30 to 45 मिनट्स के करीब लेगी, डिपेंडिंग अपॉन द सी स्टेट। तो अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है, हमारी बोट आ चुकी है और हम लोग भी बिल्कुल रेडी है अपनी बोट में बैठने के लिए और ब्यूटीफुल से आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए। हमारी बोट आ चुकी थी और हमारे कदम बढ़ते जा रहे थे बोट में बैठने के लिए। एक्साइटमेंट तो हमेशा की तरह भर भर के हमारे अंदर थी। वैसे तो ये हमारा दूसरी बार था इस आइलैंड के लिए, क्योंकि ये आइलैंड इतना खास है कि एक बार इस जगह पर आकर मन ही नहीं भर पाया और हमें मजबूर हो गए हम दोबारा इस आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए। भैया ने हमें फटाफट से लाइफ गार्ड जैकेट पहना दी थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग हैं ओपन सी में, तो अपनी सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे एकदम खुश थे, मौसम एकदम बढ़िया था, पीछे काले बादल जरूर दिखाई दे रहे थे, तो लग रहा था कि कहीं वहां पर जाकर वेदर खराब ना हो जाए। पर अभी हम फिंगर्स क्रॉस करके बस बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे पानी में लहरें बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारे अंदर की खुशी भी बढ़ती जा रही थी। सामने जो है वो ब्लास्ट आइलैंड है, उसका पीछे जो है रॉस आइलैंड है, और ये साइड में जो बगल है स्मिथ आइलैंड है। हवा के संग खोता जाऊं, रास्ते खुद कहानी बन जाए, मैं पल में जीऊं पल में खो जाऊं। Untucked beaches make this place a perfect destination, और भैया ने बिल्कुल सेफली हमें लाकर जैसे ही बीच पे उतारा तो पीछे काले बादल दिखाई दे रहे थे और हम एक्साइटमेंट में भरे हुए थे। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी फटाफट से इस बीच पर उतरने की और इसे एक्सप्लोर करने की। This side of my hand is Smith, which is a bigger island, and there is the beautiful Ross। और आज weather तो उसमें और चार लगा रहा है, बिकॉज आज वेदर बहुत बढ़िया है और हम लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से पानी के अंदर घुसने का। जा रहे हैं इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने। इन आइलैंड्स को कनेक्ट करता है ब्यूटीफुल सा सैंडबार जो 50 मीटर लॉन्ग है, और वो ही इसको इतना इनक्रेडिबल बनाता है। स्मिथ आइलैंड जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा आइलैंड है जिसमें सारी एमिनिटीज अवेलेबल हैं। रॉस जो है वो छोटा सा आइलैंड है जो कि डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। Now I'm in the middle of Ross and Smith। यही सैंडबार है जो दोनों आइलैंड्स को कनेक्ट कर रही है। जस्ट इमेजिन, मेरे राइट साइड पे भी ओपन सी है और मेरी लेफ्ट साइड पे भी ओपन सी है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट।
जैसे ही मैंने आगे वॉक करना शुरू किया तो ये बढ़िया सा एक पॉइंट दिखाई दिया जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा था वेलकम टू रॉसन स्मिथ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक कराना तो बनता है। फिर दिखा आगे ये एक और जगह जहाँ पर मैंने क्लाइंब किया और वहाँ से 360 व्यू इतना अमेजिंग था और हवा तो आज इतनी बढ़िया चल रही थी कि मज़ा ही आता जा रहा था। यहाँ से इतना अमेजिंग व्यू आ रहा था पूरे आइलैंड का। पानी हमेशा की तरह बहुत सुंदर दिख रहा था, कलर्स इतने अमेजिंग आ रहे थे। और आज के दिन की खास बात तो ये थी कि वेदर इतना अच्छा था जो इस दिन को और स्पेशल बनाता जा रहा था। वहाँ पे दिखे ये बढ़िया से झूले, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर इन स्विंग्स पे भी इंजॉय कर लें। उतनी देर में बच्चे तो वहाँ पर जाकर रुक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने फटाफट से चेंज किया अपने स्विमवेयर में और वो लोग दौड़ लिए पानी के अंदर। यहाँ पर पानी में जाना काफ़ी सेफ है क्योंकि वहाँ पे लाइफ गार्ड अवेलेबल रहते हैं और उन्होंने एक डिमार्केटेड एरिया है जिसमें आपको ईजिली फ्लैग्स लगा रखे हैं, जिसमें आप उसी एरिया के अंदर अगर आप स्विम करते हैं या स्नॉर्कलिंग करते हैं तो आप बहुत सेफली कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर विद योर फैमिली चिल्ड्रन तो आपको बिल्कुल भी एक बार भी ऐसा सोचना नहीं पड़ता है और आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं रहती है, क्योंकि पानी के अंदर जब तक सेफ नहीं है तब तक मज़ा नहीं आता है। यहाँ हम सब ने की मस्ती, अपनी स्नॉर्कलिंग किट्स पहन के हम लोग बीच बीच में कर रहे थे स्नॉर्कलिंग, बीच बीच में कर रहे थे स्विम, और मस्ती तो पानी में हमेशा होती ही होती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि जब जब वो लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे थे टर्न बाय टर्न तो उनको इतनी सारी फिशेस नीचे दिखाई दे रही थी। वी कुड एक्चुअली सी ब्यूटीफुल फिशेस। तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि पानी से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर वरुण ने हम सबसे हमारा एक्सपीरियंस पूछा तो हम लोग इतने ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि सब लोग इतने एक्साइटमेंट में थे कि वो तो एक्साइटमेंट हमारे सबके फेसेस पे दिख ही रही है। I think the waves of the sea help me to get back to me. It is the best way to be lost and found at the same time. पानी की मस्ती के बाद हम निकले बाहर। वहाँ पर हमने सोचा कि ज़रा और इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। वहाँ पे दिखी ये टक शॉप और इको हट्स तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है जिसमें आप इजीली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। टक शॉप में बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं जैसे मैगी, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, तो वो अगर आप वहाँ पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं कि जब आप पानी से निकलें तो आप इजीली चेंज कर लें। तो हमने किया फटाफट से चेंज। तब तक लो टाइड होना शुरू हो चुका था और हमें वहाँ पे लोगों ने सजेस्ट किया कि ये दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आप दूसरे आइलैंड को भी एक्सप्लोर कर लें। अभी हम लोग बड़े वाले आइलैंड से, जो कि स्मिथ आइलैंड है, वहाँ से अब फाइनली वॉक करके जा रहे हैं रॉस आइलैंड की तरफ। और आज वी कुड सी beautiful transparent white fishes। ट्रांसपेरेंट थी, वाइट थी, आई कांट से बिकॉज जब पानी के नीचे जा रहे थे तब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और वाइट सी लग रही थी। अब वो एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट थी या वाइट, दैट आई स्टिल डोंट नो। वी गॉट होल्ड टू सी अ स्टिंग फिश ऑल्सो विच इज़ अ वेरी रेयर साइट। अब हम जा रहे हैं रॉस की तरफ। लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर द आइलैंड टू। फिर हमने चलना शुरू किया अपने दूसरे आइलैंड के लिए, जो कि है रॉस आइलैंड। हार्डली फ्यू स्टेप्स और हम पहुंच गए इस खूबसूरत से आइलैंड पर, जो कि प्यारा सा छोटा सा आइलैंड है जो कि बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड है। उसको देखा और पीछे दिख रहा था ये बढ़िया सा स्मिथ आइलैंड। तो वहाँ से उसको देखकर थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करा ली। बादल इतने बढ़िया पीछे दिखाई दे रहे थे, मौसम बहुत बढ़िया था और मुझे वॉक करते करते दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि ये जो सैंड बार है ये डेली सिंक होता है इस पानी के अंदर। ये कितना खूबसूरत है और कितना मेस्मराइजिंग है कि एवरी डे दिस बीच ऑन विच आई वॉज वॉकिंग सिंक्स इन दिस वाटर। एंड देन वी रीच बैक टू आवर स्मिथ आइलैंड। वहाँ पे हमने अपना सामान कलेक्ट किया क्योंकि जब हम वॉक करके आ रहे थे तो हमें भैया ने आवाज़ मार दी थी वापसी के लिए। उन्होंने बोला कि टाइम हो गया है और वापस चल दीजिए। तो बच्चों ने एक फ़ोटो खिंचवाई रॉसन स्मिथ के सामने और अब हम फटाफट से कोशिश कर रहे थे वापस अपनी बोट के पास पहुंचने का। एक्चुअली अब हो चुका था लो टाइड, तो पहले तो हम बिल्कुल बीच के ऊपर ही उतरे थे। अब हमें थोड़ा सा वॉक करके पहुंचना पड़ा अपनी बोट पर। से पहुंचे बोट पर तो भैया ने कर दी वापसी की तैयारी। हमारे इमोशंस दो तरह के थे। खुशी तो बहुत ज़्यादा थी पर अभी वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बिकॉज़ ये इतनी खूबसूरत जगह है कि इसको छोड़ने का मन होता ही नहीं है। वैसे भी ये हमारा सेकंड टाइम था
पर आई डोंट नो व्हाई दिस प्लेस हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, बिकॉज अभी भी मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा इस जगह पे आना चाहूँगी और बार बार आ सकती हूँ, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है जिसको शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। पास में व्यू दिख रहा था ये और छोटे छोटे आइलैंड्स का, जिस पे जाना अलाउड नहीं है, तो उनको बस हम देख रहे थे, निहार रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। मौसम तो आज बहुत बढ़िया था, दूर जेटी दिखने लग गई थी, तो थोड़े थोड़े उदास भी थे, क्योंकि जब आप इतना अच्छा दिन बिता कर आए होते हो तो उसके बाद हर चीज़ उसके सामने फीकी फीकी सी लगती है। ट्रैवलिंग जो है वो आपको ऐसा स्पीचलेस कर देती है जब आप ऐसी सुंदर डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, और उसके बाद टर्न्स यू इनटू अ स्टोरी टेलर। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं किसी ऐसी खूबसूरत जगह को देखती हूँ तब मुझे शब्द ही नहीं मिलते, और उसके बाद इतनी सारी बातें होती हैं उस जगह के बारे में बताने के लिए। फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस एरियल जेटी पे, और यहाँ से अब जा रहे हैं रिजॉर्ट पे। वहाँ पे जाकर करेंगे लंच, क्योंकि भूख लग गई है ज़बरदस्त। और रॉशन स्मिथ में आपको खाने के लिए कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, तो अपना जो भी आप ले जाना चाहें वो छोटा सी चीज़ें आप केटर करके ले जा सकते हैं। पानी डेफिनेटली अपने साथ पी के जाए। बेसिक चाय बिस्किट्स मिल जाते हैं, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप ज़्यादा देर के लिए वहाँ पर हैं, क्योंकि 3-4 घंटे आपको उस आइलैंड पे रहना अलाउड है, तो अपने साथ कुछ खाने का सामान ज़रूर लेके जाएं। अब वहाँ से हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल लंच टाइम हो चुका है, सन भी एकदम ब्राइट अभी हो गया, वेदर पहले बहुत बढ़िया हो गया था, जिसने हमें उस आइलैंड को बहुत अच्छे से एंजॉय करने दिया। अब हम वापसी अपने रिजॉर्ट की तरफ कर रहे हैं, और शाम को आज हम एक्सप्लोर करेंगे दिगलीपुर को, बिकॉज दिगलीपुर में रॉसन स्मिथ के अलावा भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ पर बीचेस हैं, लामिया बे एक बीच है जहाँ पर मैंने सुना है कि टर्टल नेस्टिंग होती है, एंड वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स दैट इफ वी आर लकी सो वी मे एक्सपीरियंस सम नेस्टिंग एंड हैचिंग टाइम। वापसी पे कदम बढ़ते जा रहे थे और मन में यही था कि अभी दिगलीपुर को करना है एक्सप्लोर। वेदर अब एकदम ब्राइट हो गया था, भगवान ने बिल्कुल हमारा साथ दिया। जब वहाँ थे तो मौसम एकदम बढ़िया था, और अब निकल आई थी बढ़िया सी धूप। वहाँ पर एक बढ़िया सी वेटिंग एरिया के पास एक शॉप है, अगर आप वहाँ से कोई सोवेनियर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हमने किया बाय एरियल जेटी को, और फिर हम निकल गए अपने वापसी के सफर पर। गाड़ी में बैठे बैठे बस मुझे एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि ट्रैवल हमेशा लाइफ के रूटीन से भागने के लिए नहीं करना चाहिए, रादर ट्रैवल इसलिए करना चाहिए ताकि जिंदगी हमसे ना भाग जाए। और पीछे व्यू दिखा सैडल पीक का। ये था आज का प्यारा सा एक दिन। हम निकल रहे हैं येरेटा जेटी से। ये जगह रंगत से अराउंड 8 किलोमीटर दूर है। We have taken a private speedboat for around 12,000 for an entire day. Split it with a group of 6-7 people and you are good to go. तेज हवाओं के साथ बोट एकदम स्मूथ ग्लाइड करती है टर्कोइज पानी के ऊपर से। इस ट्रिप में सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस। आगे के रास्ते में मैंग्रोव्स, अनटच्ड आइलैंड्स और वाइल्ड कोस्टलाइन मिलती है। गिटार आइलैंड, जिसका एरियल व्यू सच में गिटार जैसा दिखता है। ये एक सेक्लूडेड बीच है जहां शायद आपके अलावा कोई और ना हो। सॉफ्ट वाइट सैंड, क्लीन ब्लू वाटर्स और पीस जो मेनलैंड बीचेस में शायद मिलता ही नहीं है। यहाँ कोई शॉप्स नहीं है, तो पानी और स्नैक्स साथ में ले जाना ही सही ऑप्शन है। ये जगह हनीमूनर्स, ड्रोन लवर्स और सॉलिट्यूड सीकर्स के लिए एक जेम है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसमें जो उनका नंबर है वो 536 के करीब का है, बट उसमें सारे आइलैंड्स पे जाना अलाउड नहीं है। कुछ ही ऐसे आइलैंड्स हैं जिस पे लोग रहते हैं, और कुछ ही ऐसे आइलैंड्स हैं जिस पे एज टूरिस्ट भी आप जा सकते हैं। आज हम लोग आए एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि है गिटार आइलैंड। ये ऐसा आइलैंड है जिस पे आपको रहना तो डेफिनेटली अलाउड नहीं है, बट आप उतर कर कुछ पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं। फॉर दैट वी हैव हायर्ड अ फाइबर बोट, जो कि आपको रंगत से मिल जाती है। वहाँ से उस फाइबर बोट को हायर करके यहाँ के जितने भी पास में छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, उन आइलैंड्स को देखा जा सकता है। तो हमने आज प्लान किया इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, और हम निकल गए आज इस सफ़र पर। आज के प्लान में है लॉन्ग आइलैंड को देखना। गिटार आइलैंड पे हम ऑलरेडी खड़े हैं। यहाँ पर पानी में जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज
एज वी वर टोल्ड बाय द लोकल पीपल कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स बहुत बार स्पॉट हुए हैं। जैसे ही लो टाइड होता है तो देयर इज़ अ सैंड पैच जो पूरा निकल जाता है सी के अंदर से, और वहाँ पर आकर काफ़ी बार क्रोकोडाइल्स को स्पॉट किया गया है। तो इसीलिए वी आर बीइंग कॉशियस। यहाँ पे वैसे भी इफ़ यू सी अंडमान एंड निकोबार एवरीवेयर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्होंने क्रोकोडाइल्स की होर्डिंग्स लगाई हुई है, जैसे ये मेरे पीछे भी एक लगी हुई है। बट कई जगह पे ऐसा है कि बहुत रेयर साइट होते हैं क्रोकोडाइल्स, बट दिस इज़ वन ऑफ द आइलैंड्स वेयर क्रोकोडाइल्स हैव बीन सीन लॉट ऑफ टाइम्स। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे और ब्यूटीफुल से आइलैंड्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि अभी हमारे भैया जो कि बोट वाले भैया है वो ही लेकर जाएंगे। नेक्स्ट वी आर ऑफ टू मार्ग। गिटार आइलैंड से अराउंड 15-20 मिनट की दूरी पे बोट राइड से आप इजीली पहुंच जाते हैं। रास्ते में लश आइलैंड्स दिखते हैं जो सिर्फ ड्रोन शॉट से ही समझ आते हैं। ये पूरा एरिया अनटच्ड है और अभी तक क्राउड यहाँ तक पहुंचा नहीं है। मार्ग बे एक रॉ और रस्टिक बीच स्पॉट है। यहाँ सिर्फ नेचर की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सिर्फ साइलेंस है, टर्कोइज वाटर है और एक वाइल्ड एनर्जी। यहाँ पे कोई भी कमर्शियल सेटअप नहीं है, सिर्फ एक प्राइवेट बोट का एक्सेस है जिससे यहाँ आना पॉसिबल है। अभी हम लोग आ गए एक और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पे, जो भी है मगबे आइलैंड। दिस आइलैंड इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू लॉन्ग आइलैंड। यहाँ के लिए भी यू हैव टू हायर फाइबर बोट। तो हमने तो आज सुबह ही एक फाइबर बोट हायर कर ली थी जो हमें काफ़ी सारे आइलैंड्स कवर करने वाली है। उसी में से एक और ब्यूटीफुल सा आइलैंड है। हियर यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल बीच, वेरी वेरी सेरीन, बहुत ही पीसफुल है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर पानी में जा सकते हैं। दिस आइलैंड इज़ वेरी स्टे for at least you going inside the water and enjoying this beautiful place as well as the beach. Pack your dreams, we're on the run tonight. Across the world where the stars shine bright. Every corner's got a story to tell. और अब मूव करते हैं लालाजी बे की तरफ। ये पार्ट सबसे सिनेमैटिक है। टर्कोइज वाटर, सनलाइट और आइलैंड हिल हाउस। ये एक्सपीरियंस किसी मालदीव्स क्रूज से कम नहीं लगता। Not all who wander are lost. Some are explorers. And I truly believe you can't discover new oceans unless you dare to lose sight of the shore. बेसिकली लालाजी बे बीच जो है वो एक हिडन जेम है जो कि नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स दोनों के लिए परफेक्ट है। लालाजी बे लॉन्ग आइलैंड का मोस्ट फेमस बीच है। अक्टूबर टू मार्च यहाँ विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। आप यहाँ लॉन्ग आइलैंड जेटी से एक फाइबर बोट राइड लेकर या फिर एक एडवेंचरस जंगल ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। मुसाफिर सा बहता जाऊं, हवा के संग खोता जाऊं, रास्ते खुद कहानी बन जाए, मैं पल में जी। और यहाँ मिलता है एक छोटा सा बिल्कुल लोकल फूड जॉइंट जहाँ सिंपल होम स्टाइल फिश करी, राइस या मैगी मिल जाती है। फैसिलिटीज लिमिटेड है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर एंड स्नैक्स साथ ले जाना एडवाइजेबल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 5-6 टेंटेड कॉटेजेस भी अवेलेबल है स्टे के लिए। यहाँ आप स्विम कर सकते हैं, स्नॉकल कर सकते हैं और सनबेथिंग तो कर ही सकते हैं। सफर में जो मिलते हैं पल, they teach you more than you could know। कभी ठहरा वो कभी रवानगी, मुसाफिर सा बहता जाऊं, हवा के संग खोता जाऊं, रास्ते खुद कहानी बन जाए, मैं पल में जीऊं, पल में खो जाऊं।
लालाजी बी के बाद हम निकले लॉन्ग आइलैंड के लिए, लेकिन बदलते वेदर की वजह से बीच पे उतर नहीं पाए। बट ऑनेस्टली जो हमने वापस आते वक्त देखा, इट वाज समथिंग एल्स। गोल्डन आवर की सॉफ्ट लाइट, ऊपर डार्क क्लाउड्स और एक खामोशी। इट वाज लाइक एज इफ द सी वाज विस्परिंग। हाउ टू रीच लॉन्ग आइलैंड? लॉन्ग आइलैंड पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको रंगत आना होता है। रंगत से दो ऑप्शंस है, या तो आप गवर्नमेंट फेरी लें जो लिमिटेड टाइमिंग्स पे चलती है, या प्राइवेट फाइबर बोट जो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है बट फ्लेक्सिबल है। जर्नी यूजुअली 1 से 1.5 घंटे के करीब की होती है। फेरी शेड्यूल पहले से चेक करना ही सही है क्योंकि कई बार ये इरेगुलर भी होती है। और अब सबसे surreal मोमेंट, जब हमारी बोट एक स्टनिंग मैंग्रोव के पास से गुजरती है तो बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसी लग रही थी। ये मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। और इसी के साथ हम वापस येरेटा जेटी पे पहुंच गए। ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा था, थोड़ी टायर्डनेस थी लेकिन हार्ट वॉज फुल। दिस डे वॉज प्योर मैजिक एंड टुमारो गेट्स इवन बेटर। नए दिन की शुरुआत और एक नई डेस्टिनेशन, करमातांग बीच। We started our day early and took the most scenic road from Rangat. Dense forest, beautiful road और एक peaceful vibe. अंडमान का असली चार्म रोड ट्रिप्स में ही है। करमातांग बीच रंगत का एक अंडररेटेड जेम है। यहाँ टूरिस्ट रश डेफिनेटली कम है, so you can actually get time to slow down. बेसिक चेंजिंग रूम्स और सिटिंग एरिया इज अवेलेबल और क्लीनलीनेस भी काफी अच्छी मेंटेन की गई है। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ से दूर एक काम बीच ढूंढ रहे हैं। दिस बीच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अंडमान टर्टल नेस्टिंग प्रोजेक्ट। फाइनली वी हैव रीच्ड माया बंदर, और माया बंदर में आकर हम लोग आए ये ब्यूटीफुल से बीच पे जो कि है करमातांग बीच। कि बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है बिकॉज हियर यू गेट अ, आई थिंक अभी तक का आई हैव सीन द बिगेस्ट सैंड पैच वेयर यू कैन हैव अ नाइस बीच वॉक, you can enjoy the waves, you can enjoy the sea, and especially these nice eco huts which have been made by the forest department, जो बहुत comfortable हो जाता है, जिसपे आप आराम से बैठे because it's about to rain और अभी हम लोग इस शेड में आ गए so that we can enjoy the beach as well as have a relaxing time here. नीचे भी बहुत सारे swings और बहुत ही serene environment है जिसको बहुत मजा आ रहा है अभी फिलहाल enjoy करने में। नीला समंदर, पायल सी लहरें, धूप की चादर ओढ़े सवेरे, तट पे बिछे हैं रेत के बिस्तर, हर कोना बोले ख्वाब है ये घर। अंडमान के रंग दिल में उतर जाए हर सांस में। यही बीच है जहाँ पे टर्टल नेस्टिंग भी होती है। टर्टल्स यूजुअली आते हैं दिसंबर से अप्रैल तक के टाइम में, जब वो आकर यहाँ पर एग्स ले करते हैं और उसके बाद वही एग्स जो है वो हैच होते हैं और छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट से हैचलिंग्स निकलती हैं। अभी हम लोग ऑफ सीजन के टाइम पे हैं तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं हो रहा है इस टाइम पे, बट आई एम श्योर क्योंकि जो भी अंडमान की बीचेस हैं जो कि मिडिल और नॉर्थ अंडमान में, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर द टर्टल्स टू कम एंड ले एग्स। निकोबार के तो मैं पहले दिखा ही चुकी हूँ जहाँ पर टर्टल हैचिंग होती है और नेस्टिंग होती है। यहाँ के ये कुछ बीचेस हैं जो बहुत ही स्पेशल है। वन, बिकॉज ऑफ द टर्टल्स, सेकेंडली बिकॉज ये बहुत सेरीन है, एंड देन अ लॉट ऑफ सैंड पैच यू गेट टू हैव अ नाइस वॉक, एंड हियर यू हैव अ वॉकिंग ट्रेल ऑल्सो वेयर यू कैन गो एंड एंजॉय द ब्यूटिफुल जंगल अराउंड। अभी बहुत मजा आ रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, बस टर्टल्स नहीं दिख पाए, बट आई think the reason is that we are not on the right time to see the turtles. Next stop है धानी नाला, scenic और off-beat. A road trip is a way for us to connect with the world around us and for the world to connect with us. This place is known for its mangrove walkway, which is one of the longest in India, and it leads to a beautiful sandy beach.
The area is also famous for being a nesting ground for olive ridley sea turtles. धानी नाला का स्टार अट्रैक्शन है ये वुडन वॉकवे जो मैंग्रोव्स के बीच से होकर जाता है। इट्स अ पीसफुल नेचुरल ट्रेल, चर्पिंग बर्ड्स, काम वाटर और इन सब के बीच में ये वुडन ब्रिज। आज मौसम क्लाउडी है एंड दिस एक्चुअली मेड इट फील मोर मिस्टिकल एंड यस, ये वॉक काफी इंस्टाग्रामेबल भी है। अभी हम लोग हैं रंगत में। रंगत पहुंचने से पहले ही एक ये ब्यूटीफुल सा स्पॉट आता है जो कि है धानी नाला ब्रिज, और ये इन द मिडल ऑफ मैंग्रोव्स है जिसमें ये बढ़िया सा वुडन ब्रिज बनाया हुआ है जो ऑलमोस्ट 800 मीटर्स के करीब है। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द गेट देन इज दिस ब्रिज विच इज़ अ नाइस वुडन ब्रिज, और आप दोनों तरफ आपके मैंग्रोव्स है और उसमें वॉक करते करते आप पहुँचते ब्यूटीफुल से बीच के लिए। वहाँ पर काफ़ी सारी टर्टल नेस्टिंग भी होती है। अभी टर्टल नेस्टिंग नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट द मंथ्स फॉर दैट। अभी हम लोग वॉक करते हुए, नेचर वॉक करते हुए जा रहे हैं बीच की तरफ, और मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश होके हट रही है तो ब्रिज बिल्कुल गीला है। आसपास भी बिल्कुल यू कैन फील दैट मॉइस्चर ऑल अराउंड एंड इट फील्स दैट एज इफ वी आर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द डेंस रेन फॉरेस्ट। बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ट्रॉपिकल वाइब्स आ रही है। और अब देखते हैं आगे बीच कैसा है। मुसाफिर सा बहता जाऊं, हवा के संग खोता जाऊं, रास्ते खुद कहानी बन जाए मैं बन। यहाँ पर एक टर्टल हैचरी एरिया भी है जहाँ कुछ बोट्स लगे हुए हैं आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हुए। रेत पर निशान, सपनों के पीछे भागता जहां, बारिश की बूंदें। और वापस आते हुए मैंग्रोव ट्रेल ने तो जैसे फिर से दिल को जीत लिया। This place is ideal for quick educational stop, especially if you are traveling with kids. And now, one of the most peaceful evenings of the trip. The place is मौर्सी डेरा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मौर्सी डेरा। मौर्सी डेरा भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है जहाँ पे आकर आप सी को एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया से पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं, एंड डेफिनेटली द वेदर इज प्लेइंग द बेस्ट। So this is the right time to be here, enjoy this weather and the beautiful sea as always. ये जगह थोड़ी यूनिक है, रॉक्स, व्यू पॉइंट्स और ओपन सी का ड्रामेटिक व्यू। सनसेट्स देखने के लिए ये स्पॉट परफेक्ट है। हम थोड़ी देर यहाँ बैठे, सी को कामली ऑब्जर्व किया, नो नॉइज, जस्ट विंड, and it was perfect. सतरंगी आसमां के नीचे, मन की गहराई में बातें सींचे, बारिश ने छेड़। उसके बाद हम निकल पड़े आमकुंज की तरफ, और बीच पर एक लोकल स्टॉल भी है जहां हमने नारियल पानी पिया और चाय ली। परफेक्ट एंड टू द डे। इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता, और सबसे अच्छी बात लोकल लोगों की हॉस्पिटैलिटी और सिंपल स्माइल विच मेड इट इवन बेटर। नया दिन, नई डेस्टिनेशन। अब हम जा रहे हैं बारातांग के लिए। वी स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम अ बजट फ्रेंडली स्टे नियर रंगत। हर सांस में बस के गीत बन जाए, फिजा में है जादू, हवा में सुकून, यहाँ हर नजारा है जैसे। रास्ते में एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिला, एक लोकल वेडिंग की सेलिब्रेशन। गाड़ी की एक तरफ लोग ट्रेडिशनल बीट्स पे डांस कर रहे थे, और वो एनर्जी डेफिनेटली कंटेजियस थी। एंड दैट्स द रियल चार्म ऑफ ट्रैवलिंग लोकल, कि छोटे छोटे मोमेंट्स ट्रिप को यादगार बना देते हैं। और अब शुरू होती है सबसे थ्रिलिंग लेग ऑफ द जर्नी, ड्राइव थ्रू द अंडमान ट्रंक रोड। ये रूट पास करता है जरावा रिजर्व के थ्रू, सो फिल्मिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नो कैमरास, नो स्टॉपिंग, सिर्फ ऑब्जर्व एंड रिस्पेक्ट।
ये प्रोटेक्टेड ट्राइब जो कि जरावा ट्राइब है, यहाँ हजारों सालों से रहती है। दे आर पार्ट ऑफ द अंडमान आइडेंटिटी और उनकी प्रिवेसी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्राइव काफी सीनिक है, डेंस फॉरेस्ट, साइलेंस एंड क्यूरियोसिटी, ऑलमोस्ट सरियल। फाइनली वी रीच बारातांग जेटी। सेंटर से 2 लोग आए, साइड में बैठे हुए थे। आगे वाले आए होंगे फिर। आपके इनके आगे वाले आए हमारे। अच्छा ये वो वाले तो नहीं थे? और 3 थे उसमें नहीं, एक आगे और था। ओके। हाँ, वो तो हमने तो उनका नाम हमें दूसरे मिले जो आप बात कर रहे हो, 3 अलग थे। वो 3 स्टार्टिंग में बैठे हुए थे, हाँ, नाके हाँ। के वहीं बैठे थे। हाँ, हाँ। वो तो हमें लगा ठीक थे, उन्होंने तो बड़ी अरे स्माइल नहीं, की। नहीं, आ गया हमारी गाड़ी पे। अच्छा नहीं, आपको तो वहाँ पे रोका ना, हमें बीच में रोका है। बीच में हो गए। गाड़ी के दरवाजे के ऊपर हम तो आगे निकल रहे नहीं ना, हमने कभी नहीं हुआ ऐसा। ये पहली बार हम भी, ये हमारा 4th या 5th ट्रिप है यार, कभी नहीं किया। आए गए कभी नहीं करते, ये फर्स्ट टाइम है। उसको ऐसा करके खींचा, तब जाके हम कहीं छोड़ा। फिर वो पुलिस वाला आ गया तो वरुण ने उसको बोला कि अटैक कर रहे हैं, फिर उसने जोर से बोला ओए, और फिर वो भाग गए। फिर हमें नहीं पता क्योंकि पीछे हमने देखा नहीं, फिर तो हम भाग लिए। और पर आज तो एक्सपीरियंस है। गाड़ी कहाँ का पीबी पंजाब का। ये देख रहे थे आपका गाड़ी जो था अंडमान का तो है नहीं। हाँ, प्लेट चेंज था ना। आज का सफर हमारा बहुत ही स्पेशल था और बहुत ही ज्यादा रोमांचक था। आज हमने दिन की शुरुआत की क्योंकि हम लोग रंगत में रुके हुए थे पिछले 2 दिन से और हम लोग कवर कर रहे थे रंगत के आसपास के सब आइलैंड्स को। तो आज हमने वहां से अपना वापसी का सफर शुरू किया, जिसमें हमें 2 बार इन बिटवीन जरावा रिजर्व एरिया जो है वो मिलना था। तो पहले जो हमने जरावा रिजर्व एरिया क्रॉस किया जो कि रंगत के करीब है, वहां पर हमें ऑलमोस्ट 15 के करीब जरावास दिखाई दिए जो कि यंग जरावास थे। एक फैमिली थी जरावास की जिसमें एक लेडी जरावा थी, हस्बैंड था, आई थिंक कि मेल जो था वो उसका हस्बैंड था और छोटे छोटे उनके बच्चे थे। उसके अलावा एक लड़की थी जो रास्ते में गाड़ी को रोक रही थी। हमसे आगे वाली गाड़ी को उसने जब रोका तो हम लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए, क्योंकि यूजुअली जब आप वहाँ पे भी मूव करते हैं तो आपको ये बताया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको गाड़ी को रोकना नहीं है और इन बिटवीन उनसे कोई भी इंटरेक्शन नहीं करनी है। तो जब हमारे आगे वाली गाड़ी को उस लड़की और उस बच्चे, उसके साथ एक छोटा सा और लड़का था, उन लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की बट उस गाड़ी ने रोका नहीं। तो हमारे लिए वो सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमने आगे जब भी ट्रैवल किया तो ऐसा कुछ भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन थैंकफुली उन्होंने हमारी गाड़ी को कुछ नहीं किया। तो वी वर थैंकिंग गॉड एंड वी वर हैप्पी कि चलो हम लोग आराम से निकल आए और कुछ भी ऐसा नहीं एक्सपीरियंस रहा। बाकी जरावास जो निकल रहे थे वो सब स्माइल दे रहे थे और आप गाड़ी से उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनकी पिक्चर्स या उनसे कोई भी इंटरेक्शन करना या वीडियोग्राफी करना इज नॉट अलाउड। सो वी डिडंट डू इट बिकॉज इट्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। उसके बाद हम लोग आगे पहुंचे तो हम लोग जिरकातांग से जब हम फाइनली दोबारा से हमें जब फॉरेस्ट रिजर्व को क्रॉस करना था बारातांग से, जो कि बारातांग से जिरकातांग के लिए है, उस वाले पैच में अगेन हम लोग लास्ट कॉन्वॉय में थी जो कि 3 बजे बारातांग से निकलती है। आपको वहाँ से जो मिडिल में एक स्ट्रीम पड़ता है उसको क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद आप वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ से कॉन्वे मूव होती है। तो उस चेक पोस्ट पे जैसे ही हम निकले तो हार्डली फ्यू स्टेप्स आई वुड से कि हम लोग चले और वहाँ पे हमें 2 जरावास बैठे हुए दिखे। तो हमने कहा अरे वाह, आज तो दिन बहुत बढ़िया है कि अभी बस कॉन्वे में डले ही है और लास्ट कॉन्वे दिन की तो सब लोग रिलैक्स तरीके से आराम से चल रहे थे और जरावास बस घुसते सार ही दिख गए। आगे जैसे से बढ़े तो और काफी सारे जरावास हमें दिखते रहे और हम आराम से चलते जा रहे थे। जैसे हम बीच में पहुंचे थे एक पैच आता जहाँ पे काफी बार आगे भी हमें जरावास स्पॉट हुए हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो हमारे आगे 2 टैक्सीज थी अगेन। उनको हमें 2 लड़के, एक 13-14 साल की उम्र का होगा और उसके साथ जो दूसरा लड़का था वो भी करीबन उसी उम्र का लड़का था। उन दोनों ने काफी हमारे आगे वाली गाड़ीज को अगेन रोकने की कोशिश की।
तो उनको देखकर हम लोग भी थोड़ा पीछे स्लो हो गए, बिकॉज वो लोग उनके आगे ही बिल्कुल गाड़ी के आ गए थे। तो वो सिंस दे वर ड्राइवर्स एंड दे आर द लोकल ड्राइवर्स यो, तो उन्होंने बहुत zigzag करके गाड़ी एकदम से निकाली और उन लड़कों ने लिटरली उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की और उसका गाड़ी का हैंडल और ये सब खींचने की कोशिश की। दे कुडंट गेट द ग्रिप ऑफ इट, तो वो गाड़ी वहाँ से निकल गई। उसके बाद हमारी गाड़ी थी और जो एक लड़का था उसमें से, उसने अचानक से नीचे से एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आ गया। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड ही सेड कि गाड़ी रोको नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, आपके आगे के जो विंड स्क्रीन है उसको तोड़ दूंगा। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। सो वी स्टॉप। उसके बाद वो लड़का जो था, क्योंकि वो 2 लड़के थे, एक लड़का जो था वो सामने ही खड़ा रहा क्योंकि ताकि हम गाड़ी आगे ना ले जा पाए, और जो दूसरा लड़का था जिसके हाथ में पत्थर था वो ड्राइवर साइड पे आकर बोलने लग गया कि अपनी खिड़की जो है उसको नीचे डाउन कर दो नहीं तो मैं इसको फोड़ दूंगा। एंड देन वी वर सो स्कैर्ड बिकॉज बच्चे बीच में गाड़ी में बैठे हुए थे। ज़ायन स्टार्टेड क्राइंग एंड वी केप्ट, आप शीशा खोल के गाड़ी का हम विंडो उनसे खोल के बात कर नहीं सकते थे और वो कॉन्स्टेंटली हमें थ्रेट कर रहा था कि अगर आप इसको नहीं खोलोगे तो मैं तोड़ दूंगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था, वी वाज जस्ट ट्राइंग टू स्पीक टू देम थ्रू द साइन लैंग्वेज, और कभी हम उनको आराम से बोल रहे थे कि बच्चों की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड दे वर स्पीकिंग हिंदी विच वॉज सो सरप्राइजिंग, और वो बड़े क्लियरली वो हिंदी में बात करते हुए उन्होंने बोला कि तुम नीचे करो नहीं तो मैं इसको फोड़ दूंगा। एंड कॉन्स्टेंटली इन दैट सो मच ऑफ एग्रेशन एंड एंगर ही वाज सेइंग दैट कि वी ऑल्सो गॉट लिटिल स्केयर बिकॉज दैट वाज द सिचुएशन। यू कांट स्पीक टू देम, यू कांट टॉक टू देम, यू कांट गेट डाउन फ्रॉम द व्हीकल, नीदर आप उनके साथ कुछ बात कर सकते हो, उनको कुछ दे भी नहीं सकते, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आसपास कोई भी हमें गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था। Then the other Jarava, I requested him कि आप इस साइड पे आ जाओ, if you want something we can give you, you just say. Still they were not ready, और वो बिल्कुल मान नहीं रहे थे, और उसने 2-4 बार वो जो पत्थर उसके हाथ में था उसने हमारी गाड़ी के ऊपर बैंग किया, जिससे हमारी गाड़ी पे डेंट भी आया है 2-3 जगह पे। थैंकफुली छोटा पत्थर था, बहुत बड़ा नहीं था, तो वो 2-3 ऊपर रूफ पे डेंट आए हैं, और खिड़की पे ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट बैंगिंग ऑन दैट विंडो, और हम मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तोड़ भी सकता था बिकॉज उसका जो एग्रेशन दिख रहा था। बाय दैट टाइम द अदर गाय हु केम टू माई साइड, आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम कि कुछ चाहिए, एंड बच्चों के हाथ में पीछे चिप्स थे, तो वी जस्ट शोड देम दोस चिप्स का पैकेट एंड दे सेड द अदर गाय, दैट गाय डिडंट लिसन, जो मेन ड्राइवर साइड पे था, टोल्ड हिम कि तुम पीछे देखो और बच्चे रो रहे हैं। देन ही गॉट डाउन टू द बैक वाला विंडो, और उसने ऐसे करके पूरा अंदर जब झांक के देखा तो उनको बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। एंड देन ही केम टू द अदर साइड एंड ही लिटरली पुल दैट गाय, और उसको पुल करके वो लेके चला गया। और उसके बाद उसने फाइनली हम लोग को थोड़ा सा बीच में स्कोप मिला कि हम लोग गाड़ी वहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमने अपनी गाड़ी उसी वक्त निकाली, और जैसे ही हमने गाड़ी निकाली तो जो हमारे पीछे वाली गाड़ी थी उसके ऊपर वो लोग अटैक के लिए आ गए। बट थैंकफुली बाय द टाइम वी मूव I think 50 meters or 100 meters ahead and we saw a security guy coming and we just stopped our vehicle right there and we told him कि वो लोग अटैक कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से आज कैसे जान बचा के निकले, and literally children also got scared। आज तक मैंने नहीं देखा था ना सुना था। लास्ट टाइम मैंने एक किसी से ये एपिसोड सुना था कि शायद ये लोग अटैक करते हैं, विच आई डिडंट बिलीव बिकॉज फॉर मी आई हैव ट्रैवल्ड ऑन दिस रूट लॉट मेनी टाइम्स, बट कभी नहीं हुआ। बट दिस टाइम इट हैपेंड एंड विच वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, रादर अ शॉकिंग सरप्राइज। और हम लोग वहाँ से आज जान बचा कर कैसे निकले, बिकॉज सी दे आर ट्राइब्स एंड वी वॉन्ट टू कीप देम सेफ, बट आज का जो सिनेरियो था वो बहुत ही डरावना था, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन। मैं यही कहूँगी कि आगे आप जब भी करें तो प्लीज़ इसको सीरियस के लिए कभी भी गाड़ी की जो ग्लासेस हैं, विंडोज़ हैं, उनको खोल के ना चलाएं, बिकॉज यू डोंट नो। और जब हम आगे जाके फाइनली जिरकतांग उस पे पहुँचे तो वहाँ पे जो हमारे आगे और पीछे की गाड़ियाँ थी उन सब लोगों से बात हुई, और उन लोगों से भी पता लगा कि इट वॉज जस्ट नॉट आवर व्हीकल विच वॉज टुडे अटैक्ड बाय द जरावास। उससे पहले भी बहुत सारी गाड़ी के ऊपर उन लोगों ने अटैक करने की आज कोशिश की। उन लोगों के साथ भी उन्होंने वही किया, जो गाड़ी उनके लिए रुक नहीं रही थी उसके ऊपर दे वर बैंगिंग बहुत बुरी तरह से। किसी को ज़ोर से उन्होंने पंच किया, किसी पे ज़ोर से उन्होंने लात मारी, और बार बार सब लोगों, एक कोई लड़कों का ग्रुप था जो मेरे आगे, एक और कोई गाड़ी थी कॉन्वे में ही थी, हमसे काफ़ी आगे थी। दे सेड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 4 जरावास जिनके हाथ में वेपन्स भी थे, और उन्होंने भी ऐसे उनकी गाड़ी रोकी बिल्कुल लिटरली आगे आके, और उन्होंने भी गाड़ी के अंदर से बोला कि बच्चा रो रहा है
तो जब उसने उस रोते हुए बच्चे को देखा तो उसको इतना बुरी तरह से गुस्से में उसने पंच दिखाया. एंड व्हेन वी केम टू द पोस्ट एंड वी टोल्ड the forest guys कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो they also said कि sometimes you know this happens and they usually do this for when they are looking for food या कुछ उनको चाहिए होता है आप लोगों से, तो ऐसा वो लोग करते हैं. तो which was very surprising and scary definitely. तो wherever you are on this Jarava Reserve, be careful. Drive at a particular pace which they tell you, and if something like this happens, please don't interact with them because it can be harmful to you as well as to them. तो आज का एक्सपीरियंस बहुत डरावना था, बहुत खतरनाक था और खुद में एक नया एक्सपीरियंस था. That's it. बहता जाऊं हवा के संग, खोता जाऊं रास्ते खुद कहानी बन जाए. मैं पल में जीऊं पल में खो जाऊं.